बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी केस में अहम तरीन डेवलपमेंट जो है उस तक सामने आ चुकी है, जहां पर सिंध हाई कोर्ट ने बोगस निकाह के निकाह खां और गवाह को ज़मानत दे दी है। आपको मैं बताती चलूं कि सेशन कोर्ट ने इनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी थी, इनको ज़मानत नहीं दी गई थी और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया गया था। अब 1-1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जो है इनको ज़मानत मिली है। मैं एक बार फिर से आपको बताती चलूँ कि आज बड़ा अहम तरीन दिन है, जहाँ पर जो है वो फैसले आना शुरू होंगे, क्योंकि जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने बच्ची से मिलने की दरख्वास्त जो है वो दी हुई थी। उस दरख्वास्त पे फैसला जो है वो महफूज किया गया था। आज किसी भी वक्त वो फैसला आ सकता है। फिर मुल्ज़िमान की 164 के बयान की दरख्वास्त जो है उस पर भी फैसला महफूज किया गया है और ये लोग चाहते हैं कि हर हाल में जो है वो 164 का बयान हो। तो अभी जो अहम तरीन डेवलपमेंट निकल के सामने आई है वो है ये सिंध हाई कोर्ट से, जहाँ पर ज़ारा काज़मी केस में जो है जो इस बोगस निकाह का निकाह खां है, जो पहले दिन से ये कहता है कि जी मैंने तो ये निकाह पढ़वाया ही नहीं है, मुझे फंसाया गया था, मुझे इस्तेमाल किया गया था, मेरे डॉक्यूमेंट्स जिस पे सिग्नेचर हुए हुए थे उसको जो है वो इन्होंने मिसयूज़ किया था। और जो इस अजीब सी, मैं हमेशा आपको बात बोलती हूँ कि मुझे ये केस समझ नहीं आता कभी कभी, और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस केस में कि एक गवाह जो है वो 3.5-4 महीने से जो है वो पुलिस की तहवील में है, वो रो रहा है, पिट रहा है, और दूसरा जो है वो आराम से है वो पुलिस के पास ही, लेकिन पुलिस उसको प्रोटोकॉल दे रही है, पुलिस ने उसको जो है वो सिक्योरिटी फराहम की हुई है। तो कितना फ़र्क है कि एक गवाह अंदर है, एक गवाह बाहर है। और फ़र्क पाकिस्तान में आपको पता सिर्फ इतना ही होता है कि जो अंदर है वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, जो बाहर है जो है वो अमीर है, वो पैसे फेंक रहा है, वो उनका अन्नदाता बना हुआ है जो उसको सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। तो अब आपने यहाँ से जो है मेरी बात बड़ी गौर से समझनी है। जब मैं ये आपको पॉइंट्स बताऊंगी तो इन पॉइंट्स से आपको हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, बात ये है कि 1-1 लाख रुपए के ज़मानती मचलकों के एवज जो है इन दोनों को ज़मानत मिलती है। पहले इनको कोई मुंह नहीं लगाता था, इनके पास पैसे नहीं थे वकील करने के लिए भी, और ये रो रहे थे, कहानियाँ डाल रहे थे, लोगों को अपनी दुखी दास्तान सुना रहे थे। एक वीडियो वायरल होती है जिसको जो है वो देखा जाता है कि ये जो है वो बेचारे बिस्किट डुबो के चाय के अंदर खा रहे हैं, और जिस तरह से बेचारे खा रहे थे ऐसा लगता था कि इनको कभी चाय नसीब नहीं हुई। इनको जो है वो इतने महीनों से ना बिस्किट ना चाय नसीब हुए, तो बेचारे जो है रो रहे थे और कहानी सुना रहे थे कि हमें कोई मुंह नहीं लगाता, हमारी फैमिली जो है पीछे, उनके पास राशन नहीं है, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। और बार बार वो एक कहानी सुनाते थे कि शबीर नहीं आया, शबीर नहीं आया, ज़हीर कहाँ पर है, ज़हीर को क्यों नहीं पकड़ा, हमारे तो CDR डेटा भी नहीं निकलता कि हम कराची में हैं। मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे थे, वो इस चीज़ को मान रहे थे कि जो डेटा निकलवाया गया था, यानी कि CDR निकलवाया गया था, उसमें ये लोग कराची आते हैं, यानी कि ज़हीर और शबीर बच्ची को अगवा कर लेकर जाते हैं। ये इस चीज़ को मानते हैं कि जी बच्ची को इन्होंने अगवा किया था, और ये मानते हैं इस चीज़ को जो है कि वो लोग जो है उनके फ़ोन यानी कि मोबाइल जो है एक्टिव थे कराची में। इन्होंने बार बार ये चीज़ बोली और रैकेट का हिस्सा भी है। उन्होंने ये बात बोली थी कि उन दोनों को क्यों नहीं पकड़ा, वो दोनों क्यों नहीं आए, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा, हमारा तो जो है CDR में भी हम कराची में नहीं निकले। तो जिस मासूमियत से वो लोग कहानी सुनाते थे उससे सारी चीज़ें जो है निकल के सामने आ जाती थी कि कौन कराची आया, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, इनको क्यों अंदर किया हुआ है, इनके पास पैसे नहीं है, और जो बाहर है वो तो अन्नदाता बना हुआ है उन लोगों का जो सिक्योरिटी फराहम करें। तो अचानक से एकदम से केस का रुख तब्दील होता है। कब होता है? जब ज़हीर और शबीर को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि इनकी जो डिले करने की हरकत थी, ऐसा लग रहा था कि ये चाहते ही नहीं है कि कभी भी ज़हीर और शबीर जो है गिरफ्तार हो। इन्होंने हाई कोर्ट से भी अपील कर दी, हाई कोर्ट में भी अपील की हुई है, इन्होंने जी जान से कोशिशें कर ली कि ज़हीर और शबीर को गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन वो गिरफ्तार हो जाते हैं। जैसे ही वो गिरफ्तार होते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ जो मास्टरमाइंड है वो बहुत दिमाग उसका तेज़ है। वो पिछले 4-5 महीने से, अगर एक आम सी लड़की है, ज़ारा काज़मी कौन है, ना वो कोई सेलिब्रिटी है, ना वो किसी बादशाह की बेटी है, ना वो पाकिस्तान की किसी बहुत एलीट क्लास से उसका ताल्लुक है कि किसी बिजनेसमैन की बेटी है या कोई पॉलिटिशियन की बेटी है कि उसको अगर वो इस तरह से गायब करते हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं उसे जो है किसी चीज़ पर असर पड़ता है। वो एक आम सी शहरी है, वो एक आम सी शहरी की बेटी है जो दुहाइयाँ देता है कि जी मेरी बेटी को वर्गला कर लेकर जाया जाता है, सबूत भी मिल जाते हैं कि वो बच्ची को अगवा किया गया है। तो एक आम शहरी के लिए जो मास्टरमाइंड है वो इतना पागल क्यों हो रहा है, क्यों वो ज़ारा काज़मी के लिए जो है वो कोशिशों में लगा हुआ है कि किसी सूरत जो है बच्ची
वालिदैन के पास ना जाए, सिर्फ और सिर्फ ज़हीर के पास जाए। तो मास्टरमाइंड गेम तब खेलता है जब ज़हीर और शबीर गिरफ्तार होते हैं। जैसे ये लोग गिरफ्तार होते हैं वो कहते हैं कि जी अब जो हमारे वो मोहरे हैं जो 3.5-4 महीने से बेचारे जेल में सड़ रहे हैं, उनको हमने मुंह नहीं लगाया, वो उनको वकील नहीं दिया गया, उनसे कोई मिलने नहीं जाता था, दुहाइयाँ देते रहे, हम भी ये बात बोलते रहे अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जो से कि उनको कोई क्यों नहीं पूछ रहा, उनको कोई क्यों नहीं पूछ रहा। उनकी फैमिली दुहाइयाँ देती है कि हमारे पास खाने के लिए राशन नहीं है। अचानक से मास्टरमाइंड जो है एक्टिव होता है और उन दोनों को अचानक से अच्छे वकील प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब जो 1-1 लाख के जमानती मचलके हैं वो कहां से आते हैं? पहले तो उनको कोई पूछता ही नहीं था, कोई वकील उनसे एक बार भी मिलने अंदर नहीं गया। अब उनकी जो है बेल जब रिजेक्ट होती है सिटी कोर्ट में तो उसको चैलेंज कर दिया जाता है सिंध हाई कोर्ट में। ये मास्टरमाइंड का प्लान था कि उसने इसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करना है ताकि वो ज़हीर और शबीर की जो बेल है उसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर सके, क्योंकि रास्ते तो बनाने हैं ना, आपने गेम समझनी है। ये गेम इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। मैं आपको फिर बताती चलूं कि एक गवाह बाहर है, एक गवाह 3.5-4 महीने से अंदर है, तो ये गेम आसान कैसे हो सकती है? ये लोग आम मासूम लोग कैसे हो सकते हैं? तो मास्टरमाइंड ने इनको, यानी कि जो निकाह खां है और गवाह है, इसकी बेल को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और उनको बहुत उम्मीद थी कि उनको मिल जाएगी, क्योंकि जो आपको पता है कि इसकी जो सज़ा है वो मेरे ख्याल में 6-6.5 महीने है, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन 6 महीने उसकी सज़ा है और 3.5-4 महीने जो है वो आधी सज़ा जो है वो काट चुके हैं। तो उनको बेल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलनी थी, क्योंकि इतने अरसे तक जब आप मेन कल्प्रिट को नहीं पकड़ते तो जो निकाह खां है, जो कहता है मैंने निकाह नहीं करवाया, और एक गवाह जो है उसको आप कब तक अंदर रख सकते हैं? अच्छा जी, मास्टरमाइंड ने गेम खेला, सिंध हाई कोर्ट में अप्लाई किया, उसको जो है वो बेल आज मिल जाती है। जमानती मचल के 1-1 लाख रुपया भी ये लोग देते हैं। अब गेम क्या है? गेम यहाँ पर ये है कि जब मेहदी अली काज़मी के वकील जिब्रान नासिर साहब और सरकारी वकील कहते हैं कि किसी भी सूरत इन दोनों को जो है वो बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका एक मेन रोल है, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन इनके वकला यानी कि ज़हीर और शबीर की तरफ से जो इनकी एक पार्टी है, इनका जो नेटवर्क है, इनका जो करता धरता है, उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि हर हाल में इनको बेल मिलेगी तो हम ज़हीर और शबीर की बेल को जो है वो सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर ये प्रूव कर देंगे कि उन दोनों को जो है बेल मिल चुकी है, उन दोनों को रिहा कर दिया गया, तो फिर शबीर को भी हर हाल में रिहा करें, क्योंकि शबीर को इन्होंने अंदर से निकालना है। जैसे ही शबीर अंदर से निकलेगा, वो अन्नदाता है, वो पैसे देने वाला है, वो पैसे निकालने वाला है, वो पैसे हर एक के मुंह में डालने वाला है। तो जब वही अंदर होगा तो फिर पैसे की जो है वो काने कौन खोलेगा? इनकी कोशिश है कि हर हाल में शबीर को जो है अंदर से निकलवाएं, ये कहकर कि एक गवाह जो है उसकी बेल हो चुकी है तो दूसरे गवाह की बेल होनी चाहिए, उसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन इनको मैं आपको बताती चलूं कि बेल आसानी से नहीं मिलनी, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो अगवा का मुकदमा भी दर्ज है। उन बेचारों पर जो अपने आप को मस्कीन कहते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं था, इनको जब लगा कि आपको याद है एक खुफिया वीडियो सामने आई थी, वो खुफिया वीडियो ने ये बात बता दी थी कि जो निकाह खां है और जो गवाह है वो इनसे बहुत नफरत करना शुरू हो चुके हैं, वो इनको नापसंद करना शुरू हो चुके हैं। इनको वो चीज़ खटकने लगी कि अगर यही हमारे खिलाफ कहीं बयान दे देंगे, हमारे खिलाफ कुछ बोल देंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो इन्होंने गेम खेली और इन्होंने गेम खेलकर उनको जमानत दिलवा दिया। अब 1-1 लाख रुपया कहाँ से आया, वकील कहाँ से आया, ये सारी गेम्स आपको समझ आ रही हैं। अच्छा जी, चालान में लिखा गया है कि जो मेन रोल है इनका है, कोर्ट ने भी इनको जमानत नहीं दी थी, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में इनको जमानत आज मिल चुकी है। उन्होंने तंग आकर ये भी बोलना शुरू कर दिया था कि ज़हीर और शबीर जो हैं उनका मेन गुनाह है, उनको क्यों नहीं लेकर आया जा रहा, उन्होंने अगवा किया होगा, वो उनका CDR जो है कराची में एक्टिव हुआ है, आप हमारा CDR निकलवा लें, हम तो कराची गए भी नहीं है। अच्छा जी, आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, 164 के बयान के हवाले से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, उस पर फैसला महफूज है, आज सुनाया जा सकता है। मुगविया से मिलने पर इन दोनों ने दरखास्त दी थी, उस पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज किया गया, वो सुनाया जा सकता है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सिंध हाई कोर्ट ने इन दोनों को जो है वो जमानत दे दी है। अल्लाह पे यकीन रखे, कोई बात नहीं, जमानत लेते हैं, कुछ नहीं होता, परेशान नहीं होना। मेहदी अली काज़मी भी खड़े हैं, जिब्रान नासिर साहब भी खड़े हैं, पूरी आवाम भी खड़ी है और हमें अल्लाह पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, इंशाअल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी।